everyone, welcome back to our channel MNS Institute. So in this video I'm going to tell you about some tips or tricks, or we could say a strategy for question type which section contain the following information. So इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप पहला पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद इन सबको रीड करो और आंसर गैस करो। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप इस एक पैराग्राफ को पढ़ो, फिर दूसरे पैराग्राफ को पढ़ो और उसके बाद आप नीचे से यहाँ से गैस करो। मतलब ऊपर के दो पैराग्राफ पढ़ो, फिर नीचे के दो ये पढ़ो। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, सी पैराग्राफ पढ़ना है और फिर डी पैराग्राफ पढ़ना है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या करना है, 17 और 16 में इसका आंसर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप फिर आप ऐसे ही आपको ई और एफ पढ़ना है। उसके बाद 15 और 14 को मैच करना है। तो जैसे ही आप 15 और 14 तक पहुंचोगे आपको दिखाई देगा कि जो है आपके नीचे के जो पैराग्राफ थे वो इनसे रिलेट होंगे। ये थी दूसरी स्ट्रैटेजी। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है? तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है पहले तो, और इन सब में से सबसे बेस्ट और सबसे इजी और सबसे ज़्यादा आपको लग रहा हो जो कीवर्ड्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो पैराग्राफ में, वो आपको पकड़ना है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर अपनी, तो मुझे ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये बहुत जल्दी से पकड़ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से फिजिकल डिफिकल्टीज पकड़ लिया और क्विकली, ये मैंने यहाँ से देखा। और क्या दिख रहा है? और फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। अब जो, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट टू नो कि जितने भी फ्यूचर रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं ना, क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें जो आंसर होते हैं वो हमेशा लास्ट में होते हैं। लास्ट के जी और एच पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं, और आपको इसमें भी ये करना है कि आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन और लास्ट की लाइन पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको फर्स्ट लाइन पढ़नी है और लास्ट लाइन पढ़नी है। तो अगर मैं बात करूँ सपोज यहाँ से, दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल कुड बी एक्सट्रैक्टिंग सम ऑफ दोज आर्टिफैक्ट फ्रॉम रिट्रीविंग आइज इन ईयर्स कम, ईयर्स टू कम। ठीक है, तो ये फ्यूचर में चला गया। ठीक है, तो फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट रिट्रीटिंग आइज, हाउ मेनी। ओके, सो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये जो है आपका एच से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा ये पढ़ा भी नहीं। वैसे ही मैं बात करूँ अगर इसकी वर्क क्विकली और फिजिकल डिफिकल्टीज की, तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा अंडर ट्रैवल माउंटिंग, हाँ देखो, फील्ड वर्क इज हार्ड वर्क। तो ये जो छोटी सी लाइन है वो किससे मैच कर रही है? आपकी फिजिकल डिफिकल्टीज से मैच कर रही है। तो जब मैं इसको पढ़ूंगा, हाइकिंग विद अदर इक्विपमेंट्स, कैंपिंग इन द परफॉर्मेंस, discovering the unique environmental history and clearly connecting with the natural environment, says Bennett। तो ये जो हमारा आंसर है, जो हमारा इसका 15 का आंसर है, वो हमारा सी पैराग्राफ से रिलेट हो रहा है। अब मैं बात करूँगा देखो इसकी वर्क क्विकली वाले की 19 की, तो ये किससे किससे मैच होगा? 1000 years but once this unpredictability, glacial ecological remove work approach, few thousand year migration swiftly. Archaeologists need to raise the clock to find newly revealed artifacts। तो इस लाइन को आप देखोगे ना, तो ये आपकी रेफरेंस टू प्रेशर आर्कियोलॉजिस्ट आर अंडर टू वर्क क्विकली, ये इससे रिलेट हो गया। तो हमारा 19 का आंसर क्या हो गया? बी। तो दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट योर विच सेक्शन कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, इसको करने में कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम। तो ऐसे ही ये स्ट्रेटजीज जो हैं वही आप तभी अकम्प्लिश कर पाओगे जब आप किसी ऐसे बंदे से पढ़ोगे जो जिसने खुद ने अच्छे से आइल्स को अकम्प्लिश कर रखा होगा, उसे कॉन्कर कर रखा होगा। तो अगर आपको कोई और डाउट हो तो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि अगर मैं किसी और क्वेश्चन टाइप की स्ट्रैटेजी अपने वीडियो में बताऊं तो आप लोग कमेंट करना। इनफैक्ट अगर आपको क्लासेस चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 क्लासेस फॉर आइल्स, OET, PTE, NCLEX, DHA और भी काफ़ी सारे मेडिकल एग्जाम्स की प्लस इंग्लिश एग्जाम्स की। और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्लासेस स्टार्ट करवा सकते हो। मोर ओवर यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन टू बाय द नेम ऑफ MNS मेड नर्सिंग सॉल्यूशन।
It is available on Play Store. So thank you for watching and have a good day.